गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू अ टॉपिक फ्रॉम किंगडम फंजे। जो फंगे का किंगडम होता है ये एक यूनिक टाइप ऑफ किंगडम है जिसमें बहुत ज़्यादा किस्म के हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी भी है, मॉर्फोलॉजी भी है और हैबिटेट भी है। अगर हम देखें जो ब्रेड है उस पर जो मोल्ड बनता है या ऑरेंज जो है वो ख़राब होता है, रॉट हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? फंगई की वजह से होता है। जो हम कॉमन मशरूम्स खाते हैं या टोडस्टूल्स खाते हैं वो भी मशरूम्स के होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? फंगई ही होते हैं। या वाइट कलर के स्पॉट्स अगर हम देखेंगे मस्टर्ड लीव्स पे, वो किसकी वजह से होते हैं? पैरासिटिक फंगस की वजह से। कुछ यूनिसेलुलर फंगस फॉर एग्जांपल यीस्ट जो है वो यूज़ होता है किसमें? ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में। बाकी फंगस जो है उनकी वजह से डिजीज़ भी हो सकती है प्लांट्स में और एनिमल्स में। वीट पे जो रस्ट लगता है, वीट जो हम खाते हैं उस पर रस्ट लगता है, काजिंग पुसीनिया। पुसीनिया जो है वो कॉज करता है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। कुछ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिलियम जो बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस में यूज़ होता है। फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल और एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो फंगस होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? वो हर किसी जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, एनिमल्स या प्लांट्स। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गर्म एरियाज़ होते हैं, मतलब वहाँ पे वो वार्म एरियाज़ पे ग्रो करते हैं, या ह्यूमिड प्लेसेस जो है वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम अपना खाना क्यों रेफ्रिजरेटर में रखते हैं? ये यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। हम अपने फूड को फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको प्रिवेंट करें फंगल इन्फेक्शन होने से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से। वो इसीलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। और आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर डाउन होता है, हमारे फ्रिज में टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसकी वजह से हमारा फूड जो है वो क्या है? बच जाता है बैड होने से या फंगई के इन्फेक्शन से बच जाता है। उसके बाद विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट्स व्हिच आर यूनिसेलुलर, फंगई आर फिलामेंटस। इसमें एक एक्सेप्शन है यीस्ट की जो यूनिसेलुलर है, लेकिन बाकी सारे फंगई जो है वो क्या है? मैक्सिमम फिलामेंट्स है, उनमें फिलामेंट्स होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इनकी बॉडी जो है वो लंबी होती है, स्लेंडर शेप की होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। जब बहुत ज़्यादा हाइफी जो है वो जमा हो जाते हैं तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी जो होते हैं वो क्या होते हैं? फंजी लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर्स जैसे होते हैं, और इसमें एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म ये हमने देखा। इसको हम क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। कुछ में क्या होता है? सेप्टा होता है, क्रॉस वॉल्स जैसे होते हैं, जिसको उसको भी हम क्या बोलते हैं? हाइफे के अंदर जो है उनमें क्रॉस वॉल्स होते हैं या सेप्टाज होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो सेल वॉल होता है फंगई का वो मैंने ऑलरेडी पहले टॉपिक में बताया कि वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। उसके बाद मोस्ट फंग आर heterotrophic एंड absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes। बहुत ज़्यादा फंगस जो है वो heterotrophic न्यूट्रिशन करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं जो भी soluble organic matter होगा, कोई डेड सबस्ट्रेट होगा, कोई मरा हुआ सबस्ट्रेट होगा, तो उसे वो अपना खाना बना लेते हैं। इसको हम इसलिए बोलते हैं फिर saprophyte। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। ये सिम्बायोन्ट्स की वजह से मतलब वैसे भी रह सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं? इन एसोसिएशन विद अलगा एज लाइकेंस एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। सिम्बायोन्ट क्या हो गया? सिम हो गया, ठीक है, मतलब किन किन के साथ रहते हैं? एक साथ रहते हैं लाइकेंस के साथ भी और माइकोराइजा के साथ भी। एसोसिएशन विद अलगा जो है उसको हम लाइकेंस बोलते हैं, एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंगई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फिशन वगैरह जो उससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं स्पोर्स की वजह से। ये इनके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं, कॉल्ड कोनिडिया और स्पोर एंड जू स्पोर्स। जो इन ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं स्पोर से, उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं, या फिर स्पोर एंड जू स्पोर्स बोलते हैं, या जू स्पोर्स बोलते हैं। और ये सेक्सुअल प्रोडक्शन किसकी वजह से करते हैं? ऊ स्पोर्स की वजह से करते हैं, एस्कोस्पोर्स की वजह से करते हैं, या फिर बेसिडोस्पोर्स की वजह से करते हैं। जो वेरियस स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं। द सेक्सुअल साइकिल जो है वो इन्वॉल्व करता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल साइकिल में। पहले फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गमीट्स।
कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जब दो प्रोटोप्लाज्म्स का फ्यूजन होता है उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। उसमें दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गमीट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फ्यूजन होता है दो न्यूक्लिया का, जिसको हम कैरियोगैमी बोलते हैं। कैरियो वर्ड्स जो है वो किससे निकला है, न्यूक्लियस से, और प्लाज्मो जो है वो प्रोटोप्लाज्म को यहाँ पे डिनोट करता है। उसके बाद मियोसिस जो है, मियोसिस किस में होता है, इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। उसके बाद व्हेन ए फंगस प्रोड्यूसेस एक्चुअली टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब फंगस जो है वो प्रोड्यूस करता है सेक्चुअली, उसमें दो हैप्लॉइड हाइफी जो होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं अपने मैटिंग में, और वो एक साथ आके क्या बनाते हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं। इन सम फंगस द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। इसमें हैप्लॉइड सेल जो है वो फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, 2n बनाते हैं। हाउ एवर इन अनदर फंजे एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडोमाइसीड्स एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, उसमें n+n बन जाता है और उसमें दो न्यूक्लिया बनते हैं पर सेल में। ऑकर्स इन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डाइकैरियन। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो उसको हम डाइकैरियन बोलेंगे। एंड द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। उसके बाद पेरेंटल न्यूक्लियर जो है वो क्या होता है, वो फ्यूज हो जाता है और सेल्स जो है वो डिप्लॉयड हो जाती है। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स। फंगस जो है वो क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिसमें क्या होता है फिर रिडक्शन डिवीजन जो है वो हो जाता है। रिडक्शन डिवीजन जब हो गया तो उसकी वजह से फॉर्म होता है हैप्लॉइड स्पोर। मॉर्फोलॉजी जो होती है माइसीलियम की, वो किसकी मोड ऑफ स्पोर की वजह से होती है, फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। जो मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम की, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है और फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं ये क्या बनाता है, ये मतलब बेसिस बनाता है इसकी किंगडम के डिवीजन का इनटू वेरियस क्लासेस। उसके बाद जो है ये किंगडम जो है बहुत ज़्यादा क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। होप आपको समझ आएगा। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, लीव इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।